सर लास्ट 15-20 सालों से आप कनाडा मूव हो गए हैं, वहाँ पे भी आपने आपकी एजुकेशन की जर्नी को बरकरार रखा है। सुनने में और जानने में आया है कि आप जिस कॉलेज में पढ़े हैं वहीं पर आप लेक्चर भी देते थे, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। ये कैसा हुआ, मैंने बताया कि मेरे संतान में एक बेटी है और बेटी शादी के एक ही साल में कनाडा चली गई। पढ़ने में वो भी ब्रिलियंट थी, उसका मेरा दामाद मतलब उसका हस्बैंड भी फार्मासिस्ट था, तो उनको डायरेक्ट पीआर मिल गया रहने का, तो वो लोग चले गए थे। उनको एक छोटा बच्चा हुआ, हम दोनों यहाँ रहते थे और मैं रिटायर्ड हो गया था। तो बेटी की जॉब थी और दामाद भी जॉब उनके फार्मेसी में। तो बेटी को जब बच्चा हुआ तो बेटी ने माँ को बुलाया कि माँ तू आ तो बच्चे की देखभाल करे और हम दोनों जॉब कर सके। तो माँ की तो इकलौती बेटी थी और वो विदेश चली गई, तो माँ को भी वो अच्छा नहीं लगता था, यहाँ अकेली रहती थी। तो वो तो तैयार हो गई, मगर उसने शर्त रखी कि मैं जब आऊँगी तुम्हारे पापा आएंगे, पापा को छोड़ के मैं अकेली नहीं आऊँगी। अब मेरे लिए बहुत बड़ी संकट हो गया। एक बाजू बेटी को हेल्प करना है, वाइफ को नाराज़ नहीं करना है, और यहाँ मेरा मिशन था। आज भी लोग मुझे पूछते हैं, अरे जगदीश आप जैसा देशभक्त आदमी कनाडा क्यों चला गया, इंडिया में कितना काम है, आप क्यों कनाडा चले गए। मैं बोला भाई मेरे कुटुंब के परिवार के संजोग ले गए हैं, मैं खुशी से नहीं गया हूँ। फिर भी मैं गया तो वहाँ बैठा क्या करूँ। एक दिन एडवर्टाइजमेंट पढ़ा कि भाई जो भी इमिग्रेंट है उसको अगर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी है तो गवर्नमेंट उसको फेलोशिप देगा। तो मैं बैठा था तो मैंने वैसे अर्जी कर दी, वो लोगों ने एडमिशन दे दिया, मैं तो पढ़ाई चालू कर दी। 4-5 महीने हुए होंगे और एक दिन हमारा वो वहाँ की सिस्टम बहुत अच्छी है, वहाँ ये मेमोरी करके एग्ज़ाम दे के राइट करके पास हो जाना, बहुत बड़े परसेंटेज लाना और फिर एडमिशन, वैसी सिस्टम वहाँ नहीं है। वहाँ आदमी की स्किल्स क्या है, बच्चे की, लड़के की या लड़की की, उसकी क्या कैपेसिटी है, उसको जज करते हैं। और एक एनुअल एग्ज़ाम नहीं, बीच में एग्ज़ाम लेके इवेल्यूएशन करते हैं। तो ऐसा प्रेजेंटेशन ऑफ मेरा प्रोजेक्ट वर्क था, तो प्रोजेक्ट वर्क में मैंने सब प्रेजेंट किया। मेरा जो प्रोफेसर था वो पीछे बैठा था और ये बोला जगदीश ये कहाँ से तू ले आता है। मैं बोला साहब मैं तो यूएन में काम किया है, गवर्नमेंट में काम किया है, मेरे पास सब एक्सपीरियंस है, मगर यहाँ बैठा था और मैंने सोचा चलो 2-3 इंटरव्यू वहाँ दिए थे। मगर कनाडा के लोग क्या बोले, अरे आपके पास कनाडा का एक्सपीरियंस तो नहीं है, कनाडा का एजुकेशन भी नहीं है, तो आपको हम नहीं रख सकते। मैंने बोला क्यों नहीं रख सकते हो। बोले आपका इतना अच्छा क्वालिफिकेशन है, हमको पता है कि आप दूसरे दिन कहीं और चले जाएंगे, तो फिर हमको यही प्रोसेस करनी होगी। इन शॉर्ट ये बोलते थे हमेशा कि यू आर ओवर क्वालिफाइड, तो हम आपको नहीं रख सकते। मैं बोला ठीक है चलो। तो फिर मैं सोचा चलो कनाडा का एजुकेशन लेवल, बैठे ही है तो काम करेगा, कुछ समय पसार होगा। तो ये मैंने कॉलेज किया और ये प्रेजेंटेशन में प्रोफेसर बोलता है जगदीश ये सब तुम तो यार मेरे से भी ज़्यादा जानते हो। तो मैंने बोला साहब ये मेरा सब्जेक्ट है और मैं इसमें काफ़ी अनुभवी आदमी हूँ। तो फिर अब तू इतनी उम्र में, इस टाइम पे मैं 62-63 साल का था, तू इस उम्र में क्यों पढ़ता है। वो गोरा प्रोफेसर था। मैं बोला साहब देखिए ऐसे ही मैं आया हूँ यहाँ, मेरे पास अभी जॉब नहीं है और ये बैठा था तो ये एजुकेशन ले रहा हूँ, और पढ़ना सीखना पढ़ाना ये तो मेरी हॉबी है। तो बोले अरे तुम पढ़ाना भी कर सकते हो। मैं बोला हाँ क्यों नहीं साहब, तुम यहाँ पढ़ाओगे यही सब्जेक्ट। मैं बोला हाँ क्यों नहीं, चलो मेरे साथ। मैनेजमेंट के पास ले गए। हियर इज अ पर्सन हु नोज मच बेटर देन मी एंड ही इज कैपेबल टू टीच, व्हाई डोंट यू एंगेज हिम, क्यों आप नहीं लो। तो वो मैनेजमेंट वाले मेरे को 2-3 सवाल पूछे और फिर बोले कि आर यू कॉन्फिडेंट यू विल बी एबल टू टीच द स्टूडेंट। मैं सोचा ऑफ कोर्स आई विल। ठीक है तो कल से शुरू कर दो। मैं बोला साहब मैं तो ये पढ़ाई करना है, अभी तो ये एग्ज़ाम देना है, ये सर्टिफिकेट लेना है। बोले हाँ वो भी साथ में करना, यू कैन डू इट ऑनलाइन, और फिर पढ़ाई शुरू कर दो। तो दूसरे दिन से पढ़ाई शुरू कर दिया वही कॉलेज में। 11 साल पढ़ाया मैंने।
11 साल। और फिर वहाँ ऐसा है कि आपको 65 इयर्स में रिटायर्ड हो सकते हैं आप, मगर कंपलसरी नहीं है। इफ़ यू वांट टू वर्क यू कैन वर्क, क्योंकि शॉर्टेज ऑफ पीपल है। हमारे यहाँ क्या दिक्कत है कि आबादी ज़्यादा है और हर लोग को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, वाइट कॉलर जॉब चाहिए। अब हर एक को तो कैसे गवर्नमेंट दे पाएगी, और दूसरों को मेहनत मजदूरी का काम करना नहीं है। यहाँ कुर्सी से आराम से एयर कंडीशन ऑफिस में बैठ के जॉब करना है। शुरू में तो कहेंगे मैं प्यून का काम भी कर लूँगा, मगर अंदर जाने के बाद फिर पंख फैलाएंगे, ये मेरा काम नहीं है, वो मेरा काम नहीं है। वैसे एनीवे गवर्नमेंट के जमाई बोलते हैं या दामाद।